सब कुछ भी नहीं था क्या पूरे के पूरे कॉलेज में? और जबकि ये दिन की घटना है, रात की नहीं है। अगर वो चप्पल उसकी चप्पल है ना, जो दीवार है 4 फुट की, वो चप्पल नीचे थी उसकी। अगर कोई बच्चा ऐसे गिरता है या तो करता है, मतलब तो अगर ऐसा करेगा तो सर एक बात बताओ, अगर मेरे मन में ऐसा विचार आएगा तो पहले मैं ये सोचूंगा चलो मैं जूते निकालता हूँ। हाँ। ऐसा तो मेरे को तो नहीं लगता। अगर किसी की कॉमन सेंस काम करे तो कभी भी नहीं निकालेगा जूते, तो कभी भी नहीं निकालेगा चप्पल, तो वो सीधा ही गिरेगा। हाँ जी। स्कूल होते हैं छोटे, उनमें सब में कैमरे जगह जगह पे होते हैं, और वो इतना बड़ा स्कूल सरकारी होता है, उसमें कहीं कैमरे नहीं। देखो इतने बच्चों की कोई हूँ कि अगर सरकारी कॉलेज खोल दिए गए हैं तो उनमें कोई सेफ्टी नहीं है सर जी। अगर सरकार उनको प्रिंसिपल को या वार्ड हैं जो और वो टीचर हैं उनको सरकार पैसा दे रही है तो सर वो आराम का पैसा है सरकार का। सर उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, उनको सर सस्पेंड होना चाहिए कि सरकार ऊपर से उनको कंट्रोल करे है कि भाई हम तो उनको पैसा दे रहे हैं तो मैं बच्चों को भविष्य बनाने वास्ते दे रहे हैं, यानी कि बच्चों को मारने वास्ते नहीं दे रहे। सर हम तो ये दरख्वास्त करते हैं मोदी जी से कि आप हमको इंसाफ दो और आप ही कर सकते हो ये काम, और कोई नहीं कर सकता। सर घटनाक्रम होने से पहले भी माँ से बात हुई थी? हाँ जी सर, वही थी माँ से बात, पर उसके ऊपर इतना प्रेशर था सर कि भाई उसने कहा भाई मम्मी आप बताना नहीं किसी को, कहना नहीं कुछ, और क्या नाम अपने आप कर लेंगे, थोड़ा बहुत अपने आप कर लूँगा मैं हैंडल है। फिर मम्मी ने कहा, पापा को कहा, फिर बोला कोई नहीं होता रहता है कॉलेजों में, चलता रहता थोड़ा बहुत। सर इतना प्रेशर कि बच्चा आत्महत्या पर उतरा है सर, और वो भी एकलौता सर जी। अरे इतना इंटेलिजेंट बच्चा, हमने अपने देश के वास्ते एक बढ़िया डॉक्टर खो दिया सर जी। हम तो आपसे रैगिंग ही सर, हाँ जी रैगिंग ही है सर। उस पर इतना प्रेशर डाला गया रैगिंग का, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया गया सर जी, टाइम पे उसको बाहर जाने नहीं दिया गया सर जी, ना ही उसको पढ़ने दिया जा रहा है, ना ही उसको सोने दिया जा रहा, उसको कमरे की बत्ती बंद करके अंदर बंद कर दिया जा रहा है बच्चे को। सर कॉलेजों में अगर बड़े बच्चे हैं, सभी माँ बाप भी हैं, आप अपने बच्चों को यही शिक्षा डालते हो कि आप जाके रैंकिंग करो, और हम दूसरे स्टेट पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या उनकी कोई सेफ्टी नहीं है? आप माँ बाप हो हैं, आपने भी उस उड़ीसा में भेज रखे होंगे अपने बच्चे, जिनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पूछें और जाने वहाँ पे। कभी हमारे जो निशांत के साथ हुआ है, कभी आपके बच्चों के साथ भी ये सब हो जाए, आप आवाज़ उठाएं हमारे साथ, हमारे बच्चों को इंसाफ दें। आपका शुभ नाम? सर मैं उसकी चाची हूँ, मेरा नाम मंजू है। तो सर हमारी हरियाणा सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ अपने माँ बाप की एक ही औलाद था, हमें सर इंसाफ चाहिए। इंसाफ, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैनेजमेंट, डीन सब मना कर रही है कि कुछ नहीं हुआ उनके जाने से पहले ही। सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। भैया पूरा मामला क्या है अगर आप एक बार बताएंगे तो? सर निशांत को गए हुए यहाँ से, उसके पहले कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस जो निशांत के पेरेंट्स वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट करवा दी, निशांत के साथ गए। अब वो दोबारा से उनके पास मैसेज आया कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, वो वहाँ पे चले गए क्लासेस स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद फिर उसको वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं। उसको 8 से 10 दिन से भी ज़्यादा नहीं हुआ, इस दौरान ही उसके साथ ये हादसा हो गया, और वहाँ इसका जो मर्डर किया गया है वहाँ के लोग इसको बिल्कुल मना कर रहे हैं। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वो अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी सर, हम नहीं घूम सकते। हमारी रिक्वेस्ट है कि हम कुछ किसके आगे हाथ जोड़े सर। वो एक बच्चा हरियाणा का जो गया हुआ, उसको अकेलापन फील हुआ, उसके साथ वो सोशल मीडिया पे भी दोस्तों के साथ भी चैट करते हुए कह रहा है कि अगर आपने कंप्लेन कर दी तो सीनियर में पता चल गया तो ये मेरे साथ और भी रैगिंग करेंगे। सर हमें इंसाफ चाहिए। सर एक बात, उनकी सेफ्टी भी तो होती है ना, और पर यहाँ पर अपने देश में ही बच्चों को सेफ्टी नहीं मिलती। हमारे बच्चे MBBS इंजीनियर करे हुए, अगर इस तरह बर्बाद होते रहे तो कौन तो डॉक्टर बनेगा और कौन इंजीनियर बनेगा? आप इस बात को मोदी जी से हम दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे कॉलेजों पर, इन पे, सरकारियों पे पूरी कोशिश करेगी इन पर लगाम लगाने की। और हमारे बच्चे माँ के साथ वो टच में था, हमेशा बता रहा था माँ के साथ वो माँ बाप को बता रहा था जी, बता रहा था वो कि मैं परेशान हूँ, इन्होंने कभी परेशान कर रख दिया है। फिर भी माँ बाप ने कहा कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो आप, हैं क्या पता समय के साथ ठीक हो जाए। पर वो बच्चा ज़्यादा ही परेशान हो चुका था, जब उसने यह इतनी हिम्मत कर ली कि माँ बाप ने, पेरेंट्स ने मतलब कि
जो निशांत की मम्मी है उसने ये भी कहा कि हम कंप्लेन कर देते हैं इनकी। तो उसने निशांत ने मना कर दिया कि मम्मी कंप्लेन मत करना, अगर कंप्लेन कर दी तो सीनियर को पता चल गया तो वो मेरे साथ और भी रैगिंग करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ हरियाणा का, मेरी नॉलेज में एक ही बंदा हूँ और मैं किसी को जान नहीं सकता, मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानता। मम्मी मैं बहुत यहाँ पे, मम्मी ने फिर उसकी मम्मी ने ये भी कहा कि हम आ जाते हैं। नहीं मम्मी, उसके ये हादसा होने से पहले भी उसकी बात हुई, उससे पूछा कि मम्मी ने पूछा बेटा क्या बात है, वो खाना खा लिया, लंच